चल के आपको वहाँ ज़ियारत करवाएंगे। और इन्हीं सीढ़ियों को चढ़ कर के हमें उस आस्थाने तक जाना है। आस्थाना बना हुआ है हज़रत नुमान शाह चिश्ती रहमतुल्लाहि ताला अलैह का है बनी है। और उस जोगी की दरगाह भी इन्हीं दरगाहों में से एक है। तो इस दरगाह पर ज़ियारत करके आए, आपको मैं जूम करके दिखाने की कोशिश करता हूँ। हो चुका है आधे से ज़्यादा हम लोग चढ़ के आ चुके हैं और यहाँ पर हमें भी जाना है। और ये सीढ़ी अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप हैं हमारे चैनल स्टोरी ऑफ औलिया अल्लाह पर। तो नाज़रीन, इस वक्त हम मध्य प्रदेश के बुरहानपुर में हैं। और बुरहानपुर से तकरीबन 20 किलोमीटर की दूरी पर एक असीरगढ़ नाम का इलाका वाक़ है, जिससे कि तमाम लोग जानते होंगे क्योंकि यहाँ पर एक बहुत बड़ा किला भी बना हुआ है। और यहीं पर एक अल्लाह के कामिल वली हज़रत नुमान शाह चिश्ती रहमतुल्लाहि ताला अलैह का आस्थाना है, जो कि यहीं पर एक पहाड़ के ऊपर वाक़ है। तो इंशाअल्लाह अभी हम आपको चल के हज़रत नुमान शाह चिश्ती रहमतुल्लाहि ताला अलैह के दरगाह की ज़ियारत करवाएंगे। और बताया जाता है कि आप हज़रत ख्वाजा मौदूद चिश्ती रहमतुल्लाहि ताला अलैह के ख़ानदान से ताल्लुक़ रखते हैं। आपका जो सजरा है वो हज़रत ख्वाजा मौदूद चिश्ती रहमतुल्लाहि ताला अलैह से मिलता है। तो चलिए चल कर के आपको ऊपर चलते हैं और हज़रत नुमान शाह चिश्ती रहमतुल्लाहि ताला अलैह के दरगाह की ज़ियारत करवाते हैं। और नाज़रीन, बताया जाता है कि हज़रत नुमान शाह चिश्ती के दौरे वक्त में बहुत से जानवर आपसे हम कलाम होते थे और शेर आपकी दरगाह पर सलामी देने के लिए भी आया करते थे। पूरी तरह से जंगली इलाका है। तो चलिए चल कर के आपको ज़ियारत करवाते हैं। तो नाज़रीन, इस वक्त हम मध्य प्रदेश के बुरहानपुर में हैं। और बुरहानपुर से तकरीबन 20 किलोमीटर की दूरी पर एक इलाका वाक़ असीरगढ़ कहते हैं जिसे। और यहीं पर एक अल्लाह के वली हज़रत नुमान शाह चिश्ती रहमतुल्लाहि ताला अलैह का आस्थाना है। और वो आस्थाना आपका ऊपर बना हुआ है। अभी हम चल के आपको वहाँ ज़ियारत करवाएंगे। और इन्हीं सीढ़ियों को चढ़ कर के हमें उस आस्थाने तक जाना है। और हज़रत नुमान शाह चिश्ती रहमतुल्लाहि ताला अलैह के इस आस्थाने के ये आसपास का कुछ नज़ारा है। और ऊपर पहाड़ के ऊपर आपका आस्थाना वाक़ है और वहाँ पर वो असीरगढ़ किला बना हुआ है। और बताया जाता है कि जब ये असीरगढ़ किला एक चरवाहे ने बनवाया था और आप से उस चरवाहे ने दुआ के लिए दरख्वास्त की थी, जिसके बाद इस किले को तामीर किया गया। तो चलिए आपको ऊपर चल के ज़ियारत करवाते हैं हज़रत नुमान शाह चिश्ती रहमतुल्लाहि ताला अलैह की। और ये कुछ नज़ारा है यहाँ से, ये कुछ नज़ारा नीचे का है। और अभी हमें ऊपर चलना है। मैं ऊपर चल के आपको वहाँ ज़ियारत करवाऊँगा हज़रत नुमान शाह चिश्ती रहमतुल्लाहि ताला अलैह के दरगाह की। और वो ऊपर ही बनी हुई है। इन्हीं सीढ़ियों के सहारे हमें ऊपर तक जाना है। और अल्लाह के कामिल वली हुए हैं हज़रत नुमान शाह चिश्ती रहमतुल्लाहि ताला अलैह। और सीढ़ियों के बारे में मैंने जो बताया मुझे लगता है कि गलत बताया है, क्योंकि कुछ कम ही सीढ़ी होंगी। तकरीबन 50 सीढ़ियाँ होंगी जिन्हें चढ़ कर के आप ऊपर तक आ सकते हैं। और वो वहाँ पर आस्थाना बना हुआ है हज़रत नुमान शाह चिश्ती रहमतुल्लाहि ताला अलैह का। और ये नीचे का भी नज़ारा मैं आपको दिखा देता हूँ। तो नाज़रीन, हम दरगाह के करीब आ गए हैं और ये सामने ही हज़रत नुमान शाह चिश्ती रहमतुल्लाहि ताला अलैह की दरगाह बनी हुई है। थोड़ा से थकान महसूस हो रही है। और ये आसपास का कुछ नज़ारा, इन्हीं सीढ़ियों के सहारे आपको ऊपर तक आना है। तो चलिए दरगाह के करीब चल के आपको ज़ियारत करवाते हैं। तो नाज़रीन, अब हम पहुंच गए हज़रत नुमान शाह चिश्ती रहमतुल्लाहि ताला अलैह की दरगाह पर। और ये दरगाह के आसपास का कुछ नज़ारा है। और बहुत ही कामिल बुज़ुर्ग हुए हैं हज़रत नुमान शाह चिश्ती रहमतुल्लाहि ताला अलैह। और कहा जाता है कि आपके अक़ीदतमंदों में एक जोगी भी जो इन पहाड़ियों पर रहा करता था, वो भी आपका अक़ीदतमंद था। और एक बार आपके पास तशरीफ़ लाया और आपको एक पुड़िया दिया, जिसको आपने लिया, कबूल किया और हवा में उड़ा दिया। और जिसके बाद आपने उस जोगी से कहा कि जाओ एक पत्थर ले आओ। और वो जोगी जो था वो पत्थर लेने के लिए गया और वो पत्थर लेकर के आया। आपने उस पत्थर पर एक निगाह डाली, उसके बाद वो पत्थर सोने का बन गया। और उस करामात को देखकर वो जो जोगी था
आपके दस्तक पर दाखिल इस्लाम हुआ, और बताया जाता है कि उसकी भी दरगाह इन्हीं दरगाहों में से है, जो कि मुझे पता नहीं है, लेकिन यहाँ पर बहुत सी दरगाहें बनी हैं और उस जोगी की दरगाह भी इन्हीं दरगाहों में से एक है। तो अल्लाह के वली हज़रत नुमान शाह चिश्ती रहमतुल्लाहि ताला अलैह बहुत ही कामिल बुज़ुर्ग हुए हैं। और आपका ये आस्ताना जो है वो असीरगढ़ किले के बिल्कुल सामने बना हुआ है, और ये भी एक पहाड़ी के ऊपर मौजूद है। और ये आपका आस्ताना, ज़ियारत कीजिए माशाअल्लाह। और मैं दरगाह के आसपास का भी नज़ारा आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। आप देख सकते हैं कि ये दरगाह कितनी ऊंचाई पर एक पहाड़ी के ऊपर बनी हुई है। और ये दरगाह के आसपास का कुछ नज़ारा, यहाँ पर और भी जो कब्रें बनी हुई हैं आप देख सकते हैं। और इधर एक मस्जिद भी बनी हुई है आपके इस आस्थाने पर। ये देखिए, ये सामने जो बनी हुई है ये मस्जिद है। वो सामने ही मैं दिखा दूँ कि इस साइड में वो पहाड़ी के ऊपर वो असीरगढ़ किला बना हुआ है, जो कि बहुत ऊंचाई पर है। और बताया जाता है कि इस किले को सीधे तौर पर कभी जीता नहीं जा सका, और छल और कपट के जरिए ही इसे जीता जा सका है। सीधे तौर पे कोई भी बादशाह इसे जीत न सका। वो सामने बना हुआ है और देख सकते हैं पूरा ये पहाड़ी इलाका है, हर तरफ इस यहाँ पर पहाड़ नज़र आ रहे हैं। और इस वक्त हम हज़रत नुमान शाह चिश्ती रहमतुल्लाहि ताला अलैह के आस्थाने पर हैं, जो कि हज़रत ख्वाजा मौदूद चिश्ती रहमतुल्लाहि ताला अलैह की औलाद में से आते हैं। और यहीं पर आपके जो पीरो मुर्शिद हैं उनका भी आस्थाना बुरहानपुर में बना हुआ है। हज़रत भिखारी शाह रहमतुल्लाहि ताला अलैह, जो कि ताप्ती नदी के किनारे ही आपके पीरो मुर्शिद का आस्थाना है। और आप उनसे मिला करते थे और उनसे फैज़ हासिल किया करते थे। और यह आपके आस्थाने के करीब के वो मनाजिर हैं। और इन सीढ़ियों के सहारे ही आप ऊपर आ सकते हैं। तकरीबन 50 से 60 सीढ़ियाँ होंगी, उन सीढ़ियों के सहारे आप आ सकते हैं। और दिखा दूँ मैं उधर, ये थोड़ी बहुत बस्ती भी है जो नीचे असीरगढ़ किले के नीचे बनी हुई है। तो इस गांव से चल कर के हम अभी ऊपर चढ़ के आए हैं। ये वो असीरगढ़ की बस्ती है। और इसके पहले हम हज़रत नुमान शाह चिश्ती रहमतुल्लाहि ताला अलैह की इस दरगाह पर ज़ियारत करके आए हैं। आपको मैं जूम करके दिखाने की कोशिश करता हूँ। आप देखिए, ये हज़रत नुमान शाह चिश्ती रहमतुल्लाहि ताला अलैह की दरगाह है, जो कि असीरगढ़ किले के जस्ट अपोजिट साइड में है। तो अभी हम ये किला तकरीबन हो चुका है, आधे से ज़्यादा हम लोग चढ़ के आ चुके हैं। और यहाँ पर हमें भी जाना है। और ये सीढ़ियाँ स्टेप बाय स्टेप बनी हैं, तो इसको चढ़ने में थोड़ी सी आसानी हो जाती है।